नमस्कार, वेलकम टू ओनली जियोपॉलिटिक्स। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर, क्योंकि इस ट्रेड डील के बाद रशिया ने तुरंत ही ट्रंप पे आरोप लगा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इस ट्रेड डील के अंदर इंडिया ने ऐसा कुछ प्रॉमिस ही नहीं किया है कि वो रशियन ऑयल परचेस करना बंद करने वाला है, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि अब हमें रशियन ऑयल नहीं चाहिए। और इसको लेकर सबसे पहले अमेरिकन मीडिया ने आर्टिकल पब्लिश करना स्टार्ट किए थे। मैं आपको ये सीएनबीसी का आर्टिकल दिखा रहा हूँ, जो कि लिखते हैं, Trump says India won't buy Russian oil anymore. Moscow insists India hasn't said that. देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर ट्वीट करके अनाउंस किया था, वैसे ही अमेरिकन मीडिया में ये बातें शुरू हो गई थी कि भारत अब ट्रेड डील के अंदर ही सही, लेकिन भारत अब रशियन ऑयल परचेस करना बंद करने वाला है। और इसके तुरंत बाद रशियन स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये साफ करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने रशिया को ये इन्फॉर्म नहीं किया है कि उसे आगे से रशियन की ऑयल की नीड नहीं है। देखिए, इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड डील अनाउंसमेंट ट्वीट से, जहां पे फोर्थ लाइन में लिखते हैं, ही अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। मतलब भारत अब रशिया का ऑयल परचेज नहीं करेगा, ऐसा इस ट्रेड डील के अंदर भारत ने अग्री कर लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को बेस मारकर जो मीडिया है उसने दर्जनों आर्टिकल पब्लिश स्टार्ट कर दिए। और इसके तुरंत बाद जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, इंडिया कमिटेड टू नो लॉन्गर परचेजिंग रशियन ऑयल, 500 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनटू यूएस। और ये बिल्कुल दूसरी बात है, इवन ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से भी मैच नहीं करता है। एक टाइम पे आप ये मान सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि भारत अब एग्री कर गया है कि वो रशियन ऑयल परचेज नहीं करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि भारत अब $500 बिलियन यूएसए में इन्वेस्ट करेगा। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखेंगे तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साफ लिखते हैं, बाई अमेरिकन एट अ मच हायर लेवल इन एडिशन टू ओवर $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के अनुसार भारत अब $500 बिलियन का यूएसए से प्रोडक्ट परचेस करेगा, चाहे वो एनर्जी के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो और एग्रीकल्चर के फील्ड में हो। तो ये व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बिल्कुल दूसरी बात कर दी है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भारत अब 500 बिलियन इन्वेस्ट करेगा यूएसए में, जैसे 500 बिलियन जापान इन्वेस्ट कर रहा था यूएसए में, उस तरह से। और कंट्रोवर्सी भी इसी चीज को लेकर हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ और बोल रहे हैं और व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है वो कुछ और बता रहे हैं। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि इस ट्रेड डील से भारत को क्या मिला और यूएसए को क्या मिला। देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रम्प स्ट्रीट, भारत पे जो 50% टैरिफ लगा करते थे, जो भारत के प्रोडक्ट्स पे पहले 50% लगा करते थे अमेरिकन मार्केट्स में, वो घटकर अब 18% पे आ गई हैं। लेकिन जो यूएसए को इससे बेनिफिट हुआ है वो है कि भारत अब रशियन ऑयल परचेस करना बंद कर देगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार है, भारत इस पे अभी अग्री नहीं किया है। और दूसरा बात यह है कि भारत अब $500 बिलियन का परचेस करेगा यूएसए से, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सब के फील्ड्स में। हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ट्रेड डील है वो अभी बस डिस्कस हुआ है। इसके जो आंकड़े हैं, जैसे कि अब 50% से टैरिफ हटकर 18% पे आ जाएंगे, $500 बिलियन का परचेस करेगा भारत यूएसए से, तो ये सब आंकड़े बस फिक्स हुए हैं। अभी तक ये ट्रेड डील ऑन पेपर साइन नहीं हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट का एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो ट्रेड डील साइन होने वाला है उससे पहले भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हों कि मैंने तुम्हारे टैरिफ को कम कर दिया है और मैंने वर्ल्ड के सामने भी ये बोल दिया है कि भारत ने अग्री कर लिया है कि वो रशियन ऑयल परचेज नहीं करेगा, तो आखिरकार तुम रशियन ऑयल को परचेज करना बंद कर दो। एंड ये कंट्रोवर्सी इस लेवल पे हो गई कि जो भारत के एमईए के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, इन्होंने इस पे स्पेशल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया, आप पहले उनका ये वीडियो देखिए। ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में भारत ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों का हित, उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। तो ये थे भारत से एमईए के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल, जिन्होंने साफ साफ कहा कि भारत का जो मेन टारगेट है वो है इसके 1.4 बिलियन पीपल्स को कैसे इनकी एनर्जी नीड्स को फुलफिल किया जाए। और जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल के प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो या फिर कोई भी रीजन हो, उसकी वजह से हमें अपनी नीतियां बदलने भी पड़ती है। और लास्ट में भारत के यही चाहता है कि भारत के जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो डाइवर्सिफाई सोर्सेस से आए, किसी एक कंसंट्रेटेड सोर्सेस से नहीं है। और
यही सेम चीज बोली है पीयूष गोयल ने भी, जो कि सही भी है। अगर कल को भारत अपनी एनर्जी नीड्स के लिए किसी एक देश पे ही कंसंट्रेटेड रह जाता है, चाहे वो रशिया ही क्यों ना हो, तो हम सबको पता है रशिया काफी सालों से यूक्रेन के वॉर में उलझा है। कल को अगर एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने में रशिया असमर्थ हो जाता है या वो मना कर देता है, तो भारत अचानक से किस कंट्री की ओर देखेगा जो उसके एनर्जी नीड्स को फुल कर सके। और इसी वजह से भारत अपने जो एनर्जी नीड्स के सोर्सेज हैं उसको डाइवर्सिफाई करने में लगा हुआ है, फिर चाहे वो रशिया से हो या फिर वेनेजुएला से हो। हालांकि वेनेजुएला पे अभी यूएसए का कब्जा है, वेनेजुएलन ऑयल को यूएसए अपने बैनर के तले बेच रहा है, या फिर ईरान हो। हालांकि ईरान के साथ इंडिया का ऑयल से रिलेटेड अभी बिल्कुल भी ट्रेड नहीं है, लेकिन इन तीनों कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड में एक मेजर मार्केट है ऑयल का, फिर चाहे सऊदी अरेबिया ही क्यों ना हो। तो एनर्जी नीड्स के मामले में किसी एक देश पे कंसंट्रेटेड रहना ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, और भारत भी यही करने वाला है। अगर भारत 100 बैरल्स कहीं से ऑयल परचेज करता है तो वो कुछ बैरल्स अब यूएसए से भी परचेज कर सकता है और कुछ बैरल्स रशिया से भी परचेज करता रहेगा। ये नहीं होगा कि भारत अचानक से सिर्फ और सिर्फ अपने एनर्जी नीड्स को कंसंट्रेटेड कर देगा और रशिया से हटाकर सारा ऑयल परचेज करने लगेगा यूएसए के सोर्सेज से। और अगर आप अभी के वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें तो जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो सब न सब किसी कॉन्फ्लिक्ट में फैली हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, मदुरो को किडनैप कर दिया, और अब जो वेनेजुएला का ऑयल था वो यूएसए के बैनर के तले बेच रहे हैं। फिर चाहे ईरान हो, ईरान भी काफी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, लेकिन कब डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएसए ईरान पे अटैक कर दे ये किसी को पता नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्सेस था ऑयल का वो है रशिया। रशिया काफी सालों से यूक्रेन से लगा ही है, तो भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपने एनर्जी नीड्स को डाइवर्सिफाई करे। अगर कल को किसी कंट्रीज का दरवाजा बंद हो जाता है तो उसके पास दूसरा ऑप्शन रहे। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की, तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि अभी तक ये ट्रेड डील साइन नहीं हुआ है ऑन पेपर, तो भारत पे प्रेशर बनाने की भी कोशिश कर रही हूँ ताकि भारत ये मान जाए कि वो रशियन ऑयल परचेज करना बंद करने वाला है। और आने वाले टाइम में जब तक ये ट्रेड डील पूरी तरह से साइन नहीं हो जाता है तब तक इस टॉपिक पे कोई ना कोई अपडेट आता रहेगा, और जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ओनली जियोपॉलिटिक्स।